समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। लखनी बिघा में आयोजित हुआ बैंकिंग जागरूकता शिविर। केवाईसी, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं एवं निष्क्रिय खातों के पुनः सक्रिय करने पर दिया गया विशेष जोर। पटना। भारत सरकार की समावेशी विकास की नीति के तहत एवं भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार बैंक ऑफ इंडिया खगौल शाखा पटना अंचल द्वारा दानापुर प्रखंड के लखनी बिघा ग्राम पंचायत स्थित शिव मंदिर मठ परिसर में एक दिवसीय बैंकिंग जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं की मुख्य धारा से जोड़ना, केवाईसी प्रक्रिया को सरलता से पूर्ण कराना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाना रहा। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के रीजनल डायरेक्टर श्री सुजीत कुमार अरविंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। साथ ही महाप्रबंधक श्री प्रभात कुमार एवं महाप्रबंधक श्री अमित कुमार, बैंक ऑफ इंडिया बिहार राज्य के महाप्रबंधक श्री साहनी तथा पटना अंचल के अंचल अधिकारी श्री ओपी चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारीगण मंचासीन रहे। इन सभी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोगों को जागरूक करने का कार्य किया। कार्यक्रम में बताया गया कि वर्ष 2015 में खोले गए जनधन खातों के केवाईसी का समय अब अतिदेय हो चुका है। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक 10 वर्षों में खाताधारकों को केवाईसी प्रक्रिया का पुनः अद्यतन कराना आवश्यक होता है, ताकि खाते सक्रिय बने रहें और धोखाधड़ी की संभावना को रोका जा सके। इस संदर्भ में आयोजित शिविर में 100 से अधिक खाताधारकों ने डिजिटल माध्यम से अपना केवाईसी सफलतापूर्वक पूरा कराया, जिससे उनका खाता फिर से सुचारू रूप से संचालित हो सका। शिविर में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत सैकड़ों लोगों ने पंजीकरण कराया, जिससे उन्हें भविष्य में वित्तीय सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों द्वारा डिजिटल फ्रॉड के बारे में भी सरल एवं सुलभ भाषा में विस्तृत जानकारी दी गई। ग्रामीणों को बताया गया कि कैसे वे ओटीपी, फर्जी कॉल, फिशिंग लिंक जैसे घातक धोखाधड़ी से स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही 10 वर्षों से निष्क्रिय खातों की चर्चा भी की गई, जिनकी राशि आरबीआई के डेफ डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। इन खातों की राशि को पुनः प्राप्त करने की प्रक्रिया भी सरलता से समझाई गई, जिसमें एक सामान्य आवेदन पत्र एवं अद्यतन केवाईसी दस्तावेज भरकर राशि वापस ली जा सकती है। कार्यक्रम के अंत में आरबीआई और बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया कि वे आम जनता को सरल, सुरक्षित एवं सुलभ बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक डिजिटल एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना बैंकिंग प्रणाली की प्राथमिकता है। आज के कैंप का उद्देश्य है केवाईसी। आप जानते होंगे कि 2015 में जनधन खाता खुलना शुरू हुआ था, तो आज 10 साल हो गए और ये लो रिस्क कैटेगरी अकाउंट है। और इसमें क्या है कि 10 साल में एक बार केवाईसी करना ज़रूरी है, नहीं तो लोगों के खाते लॉक होने शुरू हो सकते हैं। तो यहाँ पे कैंप भारत सरकार चाहती है कि भाई हम हर ग्राम में, हर पंचायत में करें, और ऐसा हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बहुत सारे कैंप आज आयोजित किए जा रहे हैं। और ये 3 महीने का ये कैंप है, सैचुरेशन कैंप। इसमें अलग अलग समय पर ये कैंप आयोजित किए जाएंगे और लोगों की सुविधा के हिसाब से यहाँ पर केवाईसी होगा। केवाईसी कई तरह से हो रहे हैं। एक तो मैनुअल तरीका जो पहले है कि बैंक में जाइए, फॉर्म जमा कीजिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड जमा कीजिए, है ना, फोटो दीजिए, और उस तरह से केवाईसी वहाँ पे हम लोग सिस्टम में डाल के करते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर स्मार्टफोन है तो उसमें QR कोड स्कैन करके भी आप कर सकते हैं और विदिन फ्यू सेकेंड्स ये हो जाता है अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है। और तीसरा है कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो SMS के माध्यम से भी कर सकते हैं। एक नंबर है, उसमें आप SMS करेंगे तो उसमें आपका जो खाता है वो केवाईसी अपडेटेड हो जाएगा। तो ये है। उसके अलावा जो सरकार की जो सामाजिक सुरक्षा की जो योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना है,
अटल पेंशन योजना है, उसके बारे में बहुत सरल भाषा में ग्रामीणों को बताना है और उनको इनरोल उसके लाभ में उनको समेटना है, तो ऐड करना है। उसके अलावा भी है कि डेफ अकाउंट है। आजकल लोग बेनामी पैसे जिसको बोलते हैं कि 10 साल से अधिक हो गया तो पैसे जो है वो आरबीआई के पास चला जाता है, सरकार के पास चला जाता है, तो वो भी पैसे वापस आ सकते हैं। क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है, हमने उसके बारे में बात की। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बोले तो डिजिटल फ्रॉड बहुत बढ़ रहा है, साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ रहा है। तो आम लोग को सरकार कहती है हम लोगों को कि भाई अवेयर कीजिए, जागरूक कीजिए। तो हम लोग उस दिशा में हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी स्टोरीज और क्या करना है क्या नहीं करना है, डू और डोंट्स क्या है, बहुत आसान भाषा में लोगों को समझाया। अभी हमने कहा 10 बजे से हमारा कैंप चल रहा है, ये शाम के 5 बजे तक चलेगा। तो हमने शुरुआत के 2-2.5 घंटे में काफ़ी हमने डिटेल में डिस्कस किया है इसको, हर किसी से डिस्कस किया, लोगों ने भी सवाल पूछे। अभी हमारे आरबीआई से जो है रीजनल डायरेक्टर हमारे आए हुए हैं और उसके अलावा एलडीएम सर भी आए हुए हैं, हमारे बैंक के महाप्रबंधक आए हुए हैं, सानी सर हमारे पटना बैंक ऑफ इंडिया के जो पटना जोन के जोनल मैनेजर ओपी चौधरी सर आए हुए हैं। तो तमाम वरिष्ठ अधिकारी गण आए हैं। तो अभी वो रूबरू हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है और काफ़ी जोश के साथ लोग काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं। ये अच्छी बात है। कितने लोगों का केवाईसी हुआ अभी तक लगभग 38 लोगों का केवाईसी हो चुका है और भी तादाद है। ये शाम तक बढ़कर मुझे लगता है 100 से पार कर जाएगी। ये प्रक्रिया कब तक जो है करनी है पूरी? ये प्रक्रिया सरकार ने हमें टारगेट दिया है कि अगले 3 महीने तक इसको कंप्लीट करने का। तो हम लोग यहाँ छूट जाते हैं वो बैंक के शाखा में आ सकते हैं। बिल्कुल, जो छूट जाएंगे तो कैंप से क्या है, लोगों को हमने माइकिंग भी करवाया, तो लोगों को पता चला है कि भाई हम शाखा में जाना है हमें, और ये प्रोसेस, ये असिस्टेंस जो हम यहाँ पे दे रहे हैं वहाँ पे ब्रांच में अपने कस्टमर्स को देंगे, तो उन्हें किसी तरह का समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो वो तो होगा ही, बिल्कुल होगा। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रामशंकर सिंह हुआ, मैं बैंक ऑफ इंडिया खगोल शाखा का वरिष्ठ शाखा प्रबंधक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।